आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया कि भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत पढ़कर सुनाया और कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहन ने सदर मुमलिकत के सामने रहम की अपील दायर की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ाते खुद कोई रहम की अपील दायर नहीं की थी। अदालत के सामने सवाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर अमल दरामद का नहीं है। बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून सवाल जो समझा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि हर फौजदारी केस में जहाँ सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। अदालत बाकी केसेस को दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अहमद रजा कसूरी को बात करने से रोक दिया। अदालती मामन मखदूम अली खान ने सईद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत पढ़कर सुनाया। खत के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहन ने सदर से रहम की अपील की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बजाते खुद कोई रहम की अपील नहीं की। मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। समाअत जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू भी चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर फौजदारी केस में जहाँ सियासत हो और इंसाफ न हो, अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से पूछा कि बताएं अदालत बाकी केसेस को दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में नजरसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका, अब क्या तरीकाकार बचा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार हो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा कि ये फैसला इंसाफ से ज्यादती है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और इस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। दौरान समाअत रज़ा रब्बानी के ख्वाजा हारिस के अदालती मावन मुकर्रर होने पर एतराज के बाइस अदालत से ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मावन मुकदमे से अलग कर लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत देखने बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनका सामना पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले लतीफ खोसा से हुआ। बिलावल भुट्टो लतीफ खोसा से बगलगीर हुए। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को माजी से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं माजी में बहुत जुल्म हुए, अब हालात बदल गए। तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना कोई अनहोनी बात नहीं। इलेक्शन मुलतवी होने के सवाल पर कहा सेनेट तो क्या कौम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा ले तब भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। बानी चेयरमैन पीटीआई तौबा कर लें और उनकी सोच अब भी नहीं बदली। खुदा न खास्ता इलेक्शन जीत गए तो मुल्क को फाशिस्ट रियासत बना देंगे। साहब का क्या मौकिफ रहा? सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाएगा। क्या खान साहब का मौकिफ आज भी वही है? खान साहब ने अपना सियासत में अपना मौकिफ में तब्दीली ले आना चाहिए। ये बिल्कुल गलत एक इंप्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है। पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक्तदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। खान साहब अगर बेगुनाह है उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा, वो खुद माने अपना गलत, वो खुद तौबा करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि आपकी दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। खोसा साहब, आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि PTI के किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर नहीं चल सकती। आप क्या चाहते हैं वो बता दें, हम हुक्म कर देते हैं। लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। बहुत से सियासी फोरम हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। उधर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। जी बादशाह, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये जो ट्रिब्यूनल है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने ये फैसला महफूज किया है। ये अपील जो है ये इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये निशानदेही की गई कि नवाज शरीफ जो है उन पर ताहयात पाबंदी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, जो कानून के मुनाफी है। इसलिए ये कागजात जो मंजूर किए गए हैं, इस फैसले को करदम करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया इबादुल हक। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया। NA 223 से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। लाहौर में परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और मुनिस इलाही की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अख्तर मेंगल और नवाब सनाउल्लाह जहरी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बेशतर अहम उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल बाज इंतखाबी दौड़ से आउट हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध जस्टिस अदनान करीम ने कराची में कागजाती नामजदगी पर एतराज़ात और अपीलों की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मुनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। GDA की उम्मीदवार फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के कागजात से मुतल्लिक RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर को 1 कौमी और 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उनके कागजात पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी के कागजात नामजदगी के मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। एपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने PP 150 से PTI के रहनुमा इबाद फारूक के कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक RO का फैसला बरकरार रखा। तो खबर यह है कि इंतखाबी मुहिम में गहमा गहमी के लिए नवाज शरीफ का खुद मुतहर्रिक होने का फैसला। पार्टी कायद 22 जनवरी को मानसहरा में पहला इंतखाबी जलसा करेंगे। दूसरी जानिब जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत का इजलास जारी है, जिसमें पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत की जा रही है। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी कायद का पहला इंतखाबी जलसा सोमवार 22 जनवरी को मानसेरा में होगा। नवाज शरीफ ने पहले जलसे के लिए पंजाब के जिला कसूर और मानसेरा के मुकामात ज़ेरे गौर थे, ताहम मानसेरा में जलसे का हतमी फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज भी मानसेरा में कायद नवाज शरीफ के हमरा होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी की सूबाई क़यादत नवाज शरीफ के इंतखाबी जलसे को कामयाब पावर शो बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद
सफदर और सरदार यूसुफ को भी टास्क दे दिया गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुल्क भर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी लाहौर और बेरा में इंतखाबी जलसों में पार्टी वोटरों का खून गरमाएंगी। इधर जाती उमरा में टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की एक और बैठक जारी है। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शरीक हैं। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मशरावत की जाएगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूवन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक को मिलकर तमाम मसाइल के हल के लिए राहें तलाश करनी चाहिए और ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हों। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे दौरे अफगानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूवन ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जिनके मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी मुश्तरकात हैं, इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि दौरा दोनों पड़ोसी ममालिक और बरादर अवाम के दरमियान भाईचारे और मस्बत ताल्लुकात की मजबूती का बाइस बनेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, NA-59 और PP-23 से चौधरी परवेज दलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा गया है। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने चौधरी परवेज दलाही की अपील मुस्तरद कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ अहमद, आगाह कीजिएगा, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने जो कागजात नामजदगी का फैसला था आरोप का वो बरकरार रखा है। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज दलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज दलाही पर कागजात नामजदगी दुरुस्त न होने और बयान हल्फी मुंसलिक न करने का एतराज़ था। चौधरी परवेज दलाही पर शुगर मिल और असला के लाइसेंस की दस्तावेजात फराहम न करने का एतराज़ था। चौधरी परवेज दलाही ने हल्का NA-59 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। RO ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए थे। चौधरी परवेज दलाही ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। चौधरी परवेज दलाही की जानिब से सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। जी, बहुत शुक्रिया फैज़, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंसेस का केस रावलपिंडी अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ यूथ विंग के मेंबरान एहतजाज करने PTI मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अपना पैगाम बानी चेयरमैन तक पहुंचाने आए हैं। बानी चेयरमैन ने कहा था कि यूथ को 25% टिकट्स दिए जाएंगे, हमें हमारा कोटा दिया जाए। ये मुतालबात भी रखे गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ यूथ विंग के मेंबरान एहतजाज करने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना है कि अपना पैगाम बानी चेयरमैन तक पहुंचाने आए हैं। बानी चेयरमैन ने कहा था कि यूथ को 25% टिकट्स दिए जाएंगे, हमें हमारा कोटा दिया जाए। ये मुतालिबात रखे गए हैं मुजाहिरीन की जानिब से। खबर यह है कि DH लाहौर में वाक़ कैफ़े की छत से खातून ने छलांग लगा दी है। लड़की नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरी जिससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डिफेंस में लड़की ने कैफ़े की छत से छलांग लगा दी है और लड़की ने छलांग लगाई, नीचे खड़ी गाड़ी पर लड़की गिरी है। डिफेंस में लड़की ने कैफ़े की छत से छलांग लगाई है और डिफेंस B के इलाके में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कैफ़े की छत से लड़की ने छलांग लगा दी है और नीचे खड़ी गाड़ी के ऊपर लड़की गिरी है। इसी वाले से तफसीलात बता रहे हैं सरफराज अहमद। सरफराज, बताइए क्या वाक़या है ये? देखिए, पुलिस का ऐसा कहना है कि डिफेंस B के इलाके में एक कैफे की छत से एक लड़की ने छलांग लगा दी है और लड़की नीचे खड़ी हुई जो है गाड़ी है, कैफे के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी के ऊपर गिरी है जिसकी वजह से
लड़की काफी ज्यादा जख्मी भी हुई है और लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि लड़की की जो शनाख्त है वो ईशा जमशेद के नाम से हुई है और उनके वालिदैन से पुलिस ने मुलाकात की है और उनके वालिदैन का ऐसा कहना है कि लड़की ज़हनी तनाव का जो है वो शिकार थी और नींद की जो है वो दवाइयाँ भी लेती थी और आज अपनी दोस्त के साथ जो है वो इस कैफे आई थी और वहाँ पर उसने कैफे की छत से छलांग लगा दी है। ताहम लड़की की हालत जो है वो तशवीशनाक है, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उसके मजीद इलाज मुआवजा भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद।